नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ आया नीचे। प्रदेश में 500 से भी कम आए नए केस। छब्बीस जून को देश भर में राजभवनों का घेराव करेंगे किसान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजेंगे ज्ञापन। हरियाणा पुलिस का बड़ा खुलासा। हनीप्रीत के पूर्व पति को राम रहीम ने नहीं किया था धमकी वाला कॉल। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है। 24 घंटे की बात करें तो हरियाणा में 24 घंटे में 463 नए मरीज सामने आए हैं। यह 79 दिन में नए केसों का सबसे कम आंकड़ा है। इससे पहले 24 मार्च को 500 से कम मरीज मिले थे। वहीं 98 दिनों के बाद प्रदेश की रिकवरी रेट 98% से पार हो गई है। एक दिन में 43 मरीजों की जान भी गई है, जबकि 1036 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट गए हैं। प्रदेश में इसी के साथ अब तक 7,65,096 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से 7,50,443 मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं, जबकि 8,904 महामारी के कारण अपना दम तोड़ चुके हैं। अभी प्रदेश में कोरोना के 5,749 एक्टिव केस हैं। किसान आंदोलन को शुरू हुए 6 महीने से भी अधिक का समय हो गया है। किसान आंदोलन अभी भी जारी है। वहीं इस साल 26 जनवरी को दिल्ली में हुई किसानों की परेड को भी 5 महीने से ऊपर का समय हो गया है। उस दिन की घटना में कई किसान ऐसे भी थे जो परेड में शामिल तो हुए, लेकिन वे वापस घर नहीं लौटे। ऐसे ही किसानों की तलाश में जुटे उनके परिजनों ने सरकार को 19 जून तक का अल्टीमेटम दिया है। किसानों ने ज्ञापन में चेतावनी दी है कि 19 जून तक सरकार किसान विजेंद्र को ढूंढ कर लाए, नहीं तो कंडेला में चीन चंडीगढ़ मार्ग अनिश्चित काल के लिए जाम कर दिया जाएगा। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वे अपने आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर 26 जून को देश भर में राजभवनों पर धरना देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि वे 26 जून को अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान काले झंडे दिखाएंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन भेजेंगे। इस दिन को वे खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाएंगे। उन्होंने कहा कि वे राजभवनों पर काले झंडे दिखाकर और प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज कराएंगे। हरियाणा में समय से पहले ही प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। कई जगह पर तपती गर्मी से परेशान है तो कहीं पर बारिश की बूंदों से मौसम सुहावना हो गया है। हरियाणा के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने हल्की से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत समेत कई जगहों पर हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है। बढ़ती महंगाई ने आम लोगों के जीवन की समस्याओं को और बढ़ा दिया है। पहले से ही पेट्रोल डीजल के दाम में आई तेजी से परेशान लोगों को अब सरसों के तेल की चढ़ती कीमतों ने परेशान करके रख दिया है। ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब सरसों तेल के दाम एक साल में ही 90 रुपए से बढ़कर 200 रुपए के पार हो गए हैं। सरसों की जमाखोरी और सरसों का दाम बढ़ने को इसको बड़ी वजह माना जा रहा है। सरसों के तेल के साथ साथ मूंगफली व सूरजमुखी जैसे अन्य तेलों के दाम भी खूब बढ़े हैं। कोरोना महामारी के भयानक दौर में आम आदमी की मुश्किलें अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही। इस हिसाब से 33 किलो तेल की कीमत 5,610 रुपए बनती है। तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रहे हैं। पिछले 1 साल में पेट्रोल डीजल के दाम भी काफी बढ़ गए हैं। इससे परिवहन का खर्चा भी बढ़ा है। हनीप्रीत के पूर्व पति को जान से मारने की धमकी देने वाले मामले में हरियाणा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। हरियाणा में हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता और उसके ससुर रह चुके MP गुप्ता को धमकी भरे फोन कॉल मामले में हुई प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ है कि ये फोन कॉल ना बाबा राम रहीम की तरफ से आया था और ना ही हनीप्रीत की तरफ से। इसने यह फोन करवाया था वह विश्वास गुप्ता का ही रिश्तेदार है और उनका दोनों में जमीन का विवाद चल रहा है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि विश्वास गुप्ता और MP गुप्ता ने राम रहीम और हनीप्रीत का नाम क्यों लिया था। दरअसल हनीप्रीत के पूर्व पति और ससुर रह चुके MP गुप्ता की तरफ से पुलिस में एक शिकायत दी गई, जिसमें कहा गया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। उनकी तरफ से आरोप बाबा राम रहीम और हनीप्रीत पर लगाए गए। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने मिलकर साजिश रची है और ये हमें मारना चाहते हैं। लेकिन जब मामला पुलिस थाने पहुंचा और जांच शुरू हुई तो मामला कुछ और ही निकला। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि गुप्ता परिवार ने ऐसा क्यों किया। हरियाणा के अधिकतर लोग कृषि व पशुपालन पर निर्भर करते हैं। ऐसे में किसानों को सुपर नेपियर घास लगानी चाहिए। सुपर नेपियर घास को एक बार लगाने के बाद 7 से 8 साल तक किसानों को हरे चारे की समस्या का समाधान मिल जाता है। पशुओं के चारे की समस्या के कारण गुणवत्तापरक हरे चारे की कमी का समाधान ढूंढने के लिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान काफी समय से शोध कर रहे थे, जो कि कुछ माह पहले ही सफल हुई है। बरसात का समय नेपियर घास की रोपाई करने का सही समय है।
ये घास 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। ऐसे में ये नेपियर घास इस समस्या को दूर करने के लिए एक अच्छी भूमिका को निभा रहा है। सुपर नेपियर घास जो NDRI करनाल से एग्जीबिशन लगी थी उसमें मैंने देखा, फिर मैं लेके आया हूँ यहाँ। पहले तो मैंने रोहतक से मंगवाई थी, फिर मुझे पता लगा कि बड़े गांव में ही जयबीर सिंह है, उसने बकरी फार्म भी किया, उसके यहाँ मिलती है, तो वहाँ से भी मैं लेके आया हूँ। तो वो सुपर नेपियर घास एक बार अगर हम लगा देते हैं तो 8 साल तक वो चलती रहती है और साल में 4 से 5 तो कटाई वो कम से कम दे ही देती है, 4 से 5 कटाई दे देती है और 1 एकड़ से 20 टन तक घास हो जाती है। अगर 4 पशु किसी के पास हैं, 1 एकड़ में वो सुपर नेपियर घास लगा लेता है तो वो भूस की या दूसरे चारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरियाणा सरकार वैक्सीनेशन को लेकर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। हरियाणा प्रदेश के अंतिम छोर तक के हर व्यक्ति को सुरक्षा का घेरा प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार वैक्सीनेशन को लेकर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। हरियाणा सरकार के वैक्सीनेशन अभियान के तहत जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। कोरोना की मार से कोई भी वर्ग, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी भी न केवल कोरोना पॉजिटिव पाए गए बल्कि काफी कर्मचारियों को जान तक गंवानी पड़ी है। इसी तरह हरियाणा सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी भी पहली बार दूसरी वेव में बड़ी संख्या में पीड़ित पाए गए थे, लेकिन समय के अभाव के चलते 18 से 44 वर्ष की उम्र के बहुत से कर्मचारी अभी तक वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लगवा पाए थे, जिसके चलते हरियाणा सरकार ने हरियाणा सचिवालय में वैक्सीनेशन कैंप लगाने की व्यवस्था की है। इससे सचिवालय के सभी अधिकारी व कर्मचारी वैक्सीनेट हो पाए। यह कैंप अगले सप्ताह तक चलेगा। सचिवालय में लगे इस कैंप से सभी लोगों को बहुत फायदा होगा। कैंप में वैक्सीनेशन प्रक्रिया से पहले रजिस्ट्रेशन किया गया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।